students, this is आकाश कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज ट्रैक। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी कैडेट बीएचयू एंड आईसीआर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह वीडियो आज कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज हमने जो एग्रोनॉमी पार्ट 1 बनाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसका ये पार्ट 2 है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का अंतरण जो है 60 to 20 सेंटीमीटर जो रखा जाता है, अगर रख देते हैं तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी आएगी? तो इसके लिए जो आएगी पौधों की संख्या वो होगी 66,666 पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने के लिए ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो दाने के लिए जो ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो होती 20 से 25 किग्रा, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सूखा सहनशील क्रॉप कौन सी है, फसल कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। तो जो सबसे अधिक सूखा सहनशील जो क्रॉप है वो है बाजरे की, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से काबुली चना की किस्म नहीं है। तो काबुली चना की किस्म नहीं है सद्भावना, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में प्रोटीन परसेंट होते हैं, कितनी परसेंट प्रोटीन होती है मूंगफली में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। और जो मूंगफली में प्रोटीन परसेंट है वो होती है 25%, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन व सूर्या किस फसल की उन्नतशील प्रजातियां हैं? जैसे कि सूर्या सुन के ही लगा है, तो सूरजमुखी की ये दोनों उन्नतशील प्रजातियां हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कपास की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? तो कपास की जो है सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है वो है संकर 4, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली कपास है। तो जो सबसे अधिक उगाई जाने वाली कपास है वो है गॉसिपियम हिरसुटम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की फसल में लगने वाला स्टेम बोरर यानी तना बेधक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु क्या किया जाता है? तो जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था पिछले साल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अलग से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोबंकी किस फसल की जड़ का परजीवी हानिकारक पौधा है? तो जो ओरोबंकी परजीवी हानिकारक पौधा है वो तंबाकू का है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की फसल से संबंधित नहीं है। तो जो रेटिंग क्रिया है वो तंबाकू की फसल से संबंधित नहीं है, जबकि डिस्करिंग, क्यूरिंग और जो पियर्सिंग है ये सभी क्रियाएं जो है तंबाकू में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हल में डिस्क कोड कितना होता है? तो वो होता है 47 से 90 डिग्री, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। क्योंकि आपको पता है कि पोषक तत्व दो श्रेणी के होते हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं, अनावश्यक तत्व। उसमें जो इसमें है वो ऑप्शन सी यानी सोडियम जो है वो अनावश्यक तत्व की श्रेणी में आता है, इसलिए सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो आलू में दीमक से बचाव हेतु नीम खली का यूज़ किया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी सक्रिंग किससे संबंधित है? तो डी सक्रिंग जो क्रिया की जाती है वो तंबाकू में की जाती है, इसलिए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के दानों में वसा की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? तो होती है 40%, अर्थात सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। और आपको बता दें कि मूंगफली के जो दानों में प्रोटीन होती है वो होती है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधरोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाली खरपतवारनाशी है। तो जो धान में यूजली जो प्रयोग किया जाता है खरपतवारनाशी वो किया जाता है ब्यूटाक्लोर, इसलिए ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDM11 किसकी प्रजाति है? तो PDM11 जो है मूंग की प्रजाति है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
कि जो है अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है। तो मटर, अपर्णा जो है मटर की उन्नतशील प्रजाति है या पैसम सटाइवम की उन्नतशील प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद गेहूं फसल चक्र सघनता है। तो जो एक हरी खाद एंड गेहूं फसल चक्र का मतलब ड्यूरेशन कितना है, तो वो फसल चक्र की सघनता कितनी है, तो वो है 100%, यानी कि जो है 1 वर्ष का फसल चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे और मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं कि एनीमोमीटर जो है वो वायु की गति को नापता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी फसल की कितनी बीज मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्ध से उपचारित करना चाहिए। तो 10 केजी जो राइजोबियम संवर्ध है उसे उपचारित करना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर में दाना व डंठल का क्या रेशियो होता है। तो ये रेशियो जो है रहता है 1:8, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि। तो दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और मृदा को और भी उपजाऊ या फर्टाइल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। तो जो रॉक फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अम्लीय भूमि के सुधार के रूप में, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फव्वारा सिंचाई का यूज़ किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो फव्वारे सिंचाई का यूज़ ऊंची नीची भूमियों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ की भूमि समतल नहीं होती है वहाँ पर फव्वारे सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तम्बाकू में रचाई बढ़ाने किस चीज़ की बढ़ाने के लिए की जाती है। तो जो तम्बाकू में रचाई की क्रिया की जाती है जो विभिन्न प्रकार से की जाती है वो उसमें स्वाद और सुगंधता लाने के लिए की जाती है, तो यानी कि गुणवत्ता सुधारने के लिए की जाती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारीय बीज का उत्पादन होता है। तो आधारीय बीज का उत्पादन होता है ब्रीडर से, इसलिए जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो जो सोयाबीन है सबसे अधिक मात्रा होती है प्रोटीन की, जो कि होती है 40 से 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है कहलाता है। तो ऐसा तरीका कौन सा है जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है, तो वो है सिंचाई सूचीकरण, इसलिए ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकेरम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम है। तो सकेरम ऑफिसिनेरम गन्ने का शुगर केन का साइंटिफिक नेम है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान शोध निदेशालय स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। धान शोध निदेशालय स्थित है हैदराबाद में, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, गहरी एवं विभाजित जड़ें और शीघ्र पकने वाली। चूँकि ये तीनों ही गुण जो है एक अच्छी जो शुष्क खेत में फसलों की प्रजातियों में होने चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, अर्थात ये चारों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेशर का यूज़ किया जाता है या थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अनाज की मिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा कि किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो वो किया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की कटाई करते समय नमी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए पौधे में, तो वो होनी चाहिए 15 से 20%, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है, तो वो है अमोनिकल, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रकार है, तो वो है उदय यानी कि केपीजी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिष्करण यानी जीरो टिलेज, इस पर हमारे चैनल पर वीडियो
अपलोड किया जा चुका है कि शून्य परिष्कर क्या होता है। तो क्या है कि शून्य परिष्कर सामान्यतः फसल में अधिक सफल है। किस क्रॉप में सबसे अधिक यूजली हम शून्य टिलेज या जीरो टिलेज का यूज़ कर सकते हैं, वो करते हैं गेहूं में, इसलिए बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर मक्के की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, तो वो है 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, तो वो है PDW 215, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबेरिया वेसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है, किसके नियंत्रण हेतु यूज किया जाता है, वो किया जाता है फली बेधक के लिए, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में नील हरित काई यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है नीले हरे शैवाल में, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान फसलों के लिए एनपीके का कौन सा अनुपात सबसे आदर्श अनुपात है, वो है 4:2:1, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की गैसीय अवस्था है, तो जल की गैसीय अवस्था वाष्प है, तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन BHU एंड यूपी कैटेट एंड ICR के दृष्टिकोण से। तो सर्वोत्तम हरी खाद की क्रॉप जो है वो है ढैंचा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो भूरी क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रीसेट अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान स्थित है, तो वो स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 किस फसल की प्रजाति है, वो है कुसुम की, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं, तो अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं चूना युक्त पदार्थों को यूज करके, क्षारीय उर्वरक प्रयोग करके, अवरोधी फसल उगाकर, और इनमें से सभी। तो चूंकि हम ये तीनों जो पहले हैं इनका यूज करके अम्लीय भूमि को सुधार सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यानी कि इनमें ये सभी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन कपास की बीज दर है, तो वो है 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर, इसलिए सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रणाली का है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस फसल चक्र का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, वो है धान गेहूं का, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से सफ़ेद सोना कहलाता है या सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है, तो वो है सरसों, चूँकि यूजुअली गांव में देखा भी जाता है कि बरसीम के साथ ही सरसों को उगाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जौ छिलके की रहित प्रजाति है, यानी जौ की जो छिलके रहित प्रजाति इनमें से कौन सी है, वो है गीतांजलि, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की अर्धसाली की बुआई की जाती है, यानी जो आधे साल में जो गन्ना उगाया जाता है वो उगाया जाता है जुलाई के महीने में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं, तो वो करते हैं बोरर कीट के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचरण खेती का पर्यायवाची है, तो विचरण खेती का पर्यायवाची है झूमिंग खेती, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान गेहूं एंड जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं, तो वो रखते हैं 3 मीटर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है, तो मोटे अनाज की श्रेणी में बाजरे की क्रॉप आती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केजान यानी कि अरहर
किजान का साइंटिफिक किस क्रॉप का साइंटिफिक नेम है, वो है अरहर का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा कि जो धान का खैरा रोग है तो वो किस तत्व की कमी से धान में लगता है, तो वो लगता है जिंक की कमी से, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेक्टोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं किस क्रॉप में कर सकते हैं, तो वो एजेक्टोबैक्टर का जो प्रयोग है वो धान, गन्ना और कपास तीनों क्रॉप्स में किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक होती है, तो जो सबसे अधिक जल मांग होती है वो होती है गन्ना की, और जो सामयिक जल मांग सबसे अधिक होती है, जो प्रत्येक क्षण की जल मांग सबसे अधिक होती है वो होती है धान की, जबकि कुल जल मांग सबसे ज़्यादा होती है गन्ने की। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार है, खरपतवार नाशी है, तो खरीफ की क्रॉप में जो खरीफ की फसल होती हैं तो उनमें जो यूजली प्रयोग किया करते हैं खरपतवारनाशी का, वो उसको करते हैं पेंडामेथिलिन का, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन किस कुल का पौधा है, तो सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, जिसे अब लेग्यूमिनेसी नेम चेंज करके फेबेसी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैटेट एंड आईसीआर के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी के प्रति गेहूं का सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है, यानी कि गेहूं की क्रॉप में सबसे अधिक जल की आवश्यकता किस टाइम होती है, वो होता है ताजी मूल अवस्था, यानी कि जड़ों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D खरपतवारनाशी, 2,4-D का यूज किस खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर सूरजमुखी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो वो होती है 11 से 12 किग्रा प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है, तो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से जो टिक्का रोग है वो धान में नहीं लगता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा कि कौन सी क्रॉप है जिसे सभी सीजन्स में उगा सकते हैं, तो वो है मक्का क्रॉप, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है, तो वो है धान की क्रॉप में, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है, तो जल कटाव की जो प्रथम अवस्था है वो कहलाती है स्प्लैश कटाव, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एंड जल कटाव पर हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है, तो वो है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग, यानी कि यूरिया का जो है लगातार और अधिक मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है, तो जैव विविधता जो है वो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग क्या होती है, अर्थात इसमें पूछा जाता है कि गेहूं की क्रॉप में उर्वरकों की क्या मात्रा रहती है, क्या उनकी मांग रहती है, तो वो होती है 120 नाइट्रोजन, 120 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फास्फोरस एंड 40 किग्रा पोटास प्रति हेक्टेयर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मुख्य हरी खाद की क्रॉप कौन सी है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे अच्छी हरी खाद की फसल है और यूपी में सबसे अधिक मात्रा यानी मुख्य हरी खाद की फसल वो है ढैंचा, इसलिए सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है, तो वो है ट्रिटिकेल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl का एक अतिरिक्त एक दूसरा नाम कौन सा है, वो है म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP,
तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भू क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है कि यानी मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं, तो वो है अत्यधिक चराई, पेड़ कटाई और सघन खेती। चूंकि पेड़ लगाना एक अच्छी प्रोसेस है, भू संरक्षण का एक स्रोत है कि भू संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए इस पर, कि खेती पत्रिका, जो खेती नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, वो कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो वो की जाती है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ईयर डिजीज यानी ग्रीन ईयर डिजीज बीमारी जो लगती है वो किस क्रॉप में लगती है? वो लगती है बाजरा में, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी प्रकार की क्रांतियों से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, लेकिन हम एक नया वीडियो बना देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मछली से, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्व विधि से गेहूं की बुआई से विकसित से की गई है? तो पंतनगर, इसका बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलें यानी लेग्यूम क्रॉप्स उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? तो लेग्यूम्स क्रॉप्स जो है फॉस्फोरस उर्वरक को ज़्यादा प्रयोग पसंद करती हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? तो वो है पंत L639, तो इसलिए बी ऑप्शन ही इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल को 115 किग्रा नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा क्या होगी? तो हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे कि उर्वरकों की खादों की मात्रा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो गेहूं की क्रॉप को अगर 115 किग्रा नाइट्रोजन देना है, तो हम इसको 2.17 से इंटू कर देंगे, तो चूँकि वो 250 के आसपास आएगा, इसलिए जो है 250 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग किससे संबंधित है? तो सेलिंग की जो प्रोसेस है वो चना से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो है जिंक, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है? तो प्याज की बुआई के लिए जो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है वो है 8 से 10 kg, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो वो है 15, संख्या में 15 है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करनी चाहिए? तो वो करनी चाहिए 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि UPAS 120 किसकी प्रजाति है? वो है अरहर की, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास का प्रयोग क्या बढ़ाता है पौधों में? यानी पोटास का प्रयोग करने पर पौधों में किस प्रकार की क्षमता विकसित होती है? तो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? तो सरसों का सबसे हानिकारक कीट जो है वो एफिड, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? यानी कि सरसों की प्रजाति कौन सी है? तो वो है वरुणा, तो डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो सूचक क्रॉप से संबंधित है मक्का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोसल्फान है, इंडोसल्फान क्या है? तो इंडोसल्फान एक प्रकार का कीटनाशक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासनी किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो कासनी जो है वो बरसीम क्रॉप से रिलेटेड है, बरसीम में की जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए फर्स्ट सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान गेहूं मूंग फसल चक्र की सघनता है? तो धान गेहूं मूंग यानी कि जो 3 क्रॉप्स हैं
तो इसलिए इसका जो फसल चक्र संघनता है वो होगी 30% यानी 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो खरीफ ऋतु की जो क्रॉप है वो है अरहर, इसलिए जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन? तो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है यूपी, उत्तर प्रदेश में, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो वो होता है, किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो वो होता है राइजोबियम के द्वारा, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? तो वो है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। एंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वितीय भूस परिष्करण यानी सेकेंडरी टिलेज की जो प्रोसेस में करने वाला कौन सा काम है? तो वो है खरपतवार नियंत्रण का, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर यूपी कैट से संबंधित रोज़ ही वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी ना मिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।